कि ये राजा सत्ता के भूखे नहीं होते हैं, ये राजा विलासी नहीं होते हैं, बल्कि ये राजा जल में कमल की तरह भोगों में नहीं, बल्कि उन भोगों के बीच भी विरक्त रहते थे। उनका स्वरूप बड़ा ही अद्भुत है। वे बचपन में विद्याभ्यास करते थे और फिर प्रजा की सेवा करते थे। नाना प्रकार से स्वयं भले दुख पालें, लेकिन अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं होने देते थे। स्वयं रात को जाग लेते थे, मगर अपनी प्रजा सुख से सो सके इसका बड़ा ध्यान रखते थे। प्रजा के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए इन राजाओं ने जो अथक योगदान दिया है वो बहुत ही स्तुत्य है और हमारे रोम रोम में कृतज्ञता का भाव भर देता है। इन राजाओं ने इतना ज्ञानानुराग था कि स्वयं ग्रंथ भी लिखे। ये अनेक जैन आचार्यों के लगभग सभी राजा जैन मुनियों के आचार्यों के भक्त होते थे और उनके मार्गदर्शन में ही राज्य व्यवस्था का संचालन करते थे। इन राजाओं की स्वयं की भी भावना जीवन भर मैं कब मुनि बनूं ऐसी रहती थी। संत साधु बनकर विचरूं वह घड़ी कब आएगी। और न केवल भावना रहती थी, बल्कि वे अंत में जरूर मुनि बन जाया करते थे। संलेखना पूर्वक शरीर का त्याग करते थे। कुछ राजा इतने प्रतिभाशाली होते थे कि वे अनेक ग्रंथ भी लिखते थे। कुछ राजा और राजकुमार बचपन में ही मुनि दीक्षा धारण कर लेते थे। असल में हम लोगों ने सत्ता के भूखे और क्रूर राजाओं को ही देखा, इसलिए हमको समझ में ही नहीं आता कि भारत की राज परंपरा कैसी रही है, कैसी अद्भुत हमारी संस्कृति रही है। और बाद में जब वो परंपरा क्षीण हुई तो हमारी पूरी राजनीति विकृत हो गई। और जब राजनीति विकृत हो जाती है तो ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि जब राजनीति दूषित हो जाती है तो शिक्षा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, संस्कृति पर उसका प्रभाव पड़ता है, दार्शनिक चर्चाओं में वो आग्रह दुराग्रह आने लगते हैं। लेकिन हमारे ये महान राजा कैसे शांत भाव से अपने को पीछे रखकर पूरी संस्कृति को विकसित होने देते थे। ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति के निर्माता, रक्षक, आध्यात्मिक राजाओं का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। इनके अपरंपार वैभव की भी हमने थोड़ी सी चर्चा की और वो वैभव हमको ये भी शिक्षा दे गया साथ साथ कि राजा राणा छत्रपति अनित्यता और असारता की भी शिक्षा, कि जब इतने बड़े बड़े राजा भी नहीं बचे तो इस वैभव में हमको क्या आसक्त होना। इस तरह इतने बड़े बड़े वैभव को जीर्ण तृण के समान त्याग कर जब वे नग्न दिगंबर मुनि बन गए, तब हमको इस तुच्छ वैभव में क्या आसक्त होना इत्यादि प्रकार की अनेक आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शिक्षाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं। और इन राजाओं का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, कोई बता ही नहीं सकता, कोई कह ही नहीं सकता। असंख्य राजा हुए और कितनों ही का हम नाम भी नहीं जानते। ये तो जो इतिहास में
बड़े प्रतापी हुए। पूरे भारत मंडल पर जो दक्षिण में हुआ उत्तर तक जिसका राज्य फैल गया, उत्तर में हुआ दक्षिण तक जिसकी व्यवस्था फैल गई, ऐसे कुछ राजाओं का वर्णन कई इतिहास में सुरक्षित रह गया। मैं आपको उन्हीं की कुछ बातें बता रहा हूँ, और वो भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जैन विद्वानों को कम से कम ये सब बातें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है, उनके व्यक्तित्व में, उनके चिंतन में बहुत व्यापकता आती है। इसलिए मैं इस चर्चा को थोड़ी बहुत यथाशक्ति यथामति आप सबके सामने इतिहास ग्रंथों के आधार से प्रस्तुत कर रहा हूं। जैन राजाओं के इस इतिहास में अब तक हमने राजा सिद्धार्थ, चेटक, राजा श्रेणिक, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार, उसका पुत्र अशोक, उसका पुत्र कुणाल, उसका पुत्र संप्रति, इनके बारे में पढ़ा। इन्होंने किस तरह जैन भावना को अपनाया और दूर दूर तक प्रचारित प्रसारित किया, ये बात हमने समझी। इसके बाद हमने कुछ चेदी वंश के राजाओं के बारे में भी पढ़ा, जिनमें सम्राट खारवेल सबसे प्रमुख दैदीप्यमान सूर्य के समान है। हमने उस सम्राट खारवेल के संबंध में पढ़ा। उसके बाद हमने थोड़ा सा गंग वंश के राजाओं के बारे में पढ़ा। गंग वंश अद्भुत राज, और मैंने तो बहुत ही समुद्र में बिंदु के समान आपके सामने जानकारियां प्रस्तुत की है। गंग वंश देखो, ये सब ज्ञान नहीं होगा तो हमारा वैभव लोग हमसे छीन लेंगे। हमें अपना वैभव, अपनी विरासत, जो लोग अपनी विरासत को नहीं जानते हैं, पूर्वजों के वैभव को नहीं जानते हैं और संभाल कर नहीं रखते हैं, उनका वो सब वैभव लुप्त हो जाता है। तो हमने गंग वंश, ये गंग वंश क्या होता है आप महापुराण उठाकर पढ़िए और भरत चक्रवर्ती के पुत्रों का नाम पढ़िए। तो गंग भरत चक्रवर्ती के एक बेटे का नाम है और उसी के आधार पर ये गंग वंश प्रारंभ हुआ। और इस गंग वंश ने भी जैन संस्कृति की जो सेवा की है वो स्तुत्य है, गजब सेवा की है। ऐसे बड़े बड़े महान राजा इसमें हुए। दड़िग माधव से मैंने आपको सब बताया। और ये गंग वंश करीब 1000 वर्ष तक पूरे भारत पर अखंड राज्य करता है। राजमल्ल करीब करीब इसके अंतिम राजा बहुत बड़े हुए, और उनका मंत्री था चामुंडराय, जो नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का बड़ा ही भक्त था, और जिसने श्रवण बेलगोला में गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया। ये सब गंग वंश की स्वर्णिम कहानियां हैं मित्रों। इसके बाद हमने राष्ट्रकूट के राजाओं के बारे में पढ़ा। देखो, ये कुछ कुछ वंशों के नाम तो सुनो, हमारे आचार्यों के ग्रंथों को जब आप पढ़ोगे, उनकी प्रशस्तियां पढ़ोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये सब क्या है, कहाँ इनका वर्णन है। मैंने आपको सब सहायक पुस्तकें भी बताई कि इसका वर्णन यहाँ है, इसका। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, आपको जब जानने की इच्छा होगी कि शांति वर्मा राजा ये थे, तो कौन शांति वर्मा राजा, वो तो आपको पता तो चले कि इसकी सामग्री कहाँ है। तो वो सब संदर्भ भी आपको दे रहा हूं ताकि आप उनमें जब समय मिले तो आप अपनी जानकारी को बढ़ा सके। तो हमने फिर गंग वंश को पढ़ा। गंग वंश के बाद राष्ट्रकूट वंश को पढ़ा। राष्ट्रकूट वंश का मतलब सौराष्ट्रकूट। सौराष्ट्रकूट का में सबसे प्रतापी राजा हुए अमोघ वर्ष।
अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष माने जो जिन सेनाचार्य को अपना गुरु मानते थे और जिन सेनाचार्य से जिन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, जिन सेनाचार्य के काल में ही ये थे। और जिन सेनाचार्य ने जय धवला का लेखन इनके राज्यकाल में किया, वीर सेन आचार्य इनके राज्यकाल में, धवला जय धवला की ठीक 63 वर्ष तक शासन किया अमोघ वर्ष ने। फिर अमोघ वर्ष के बाद अकाल वर्ष, नित्य वर्ष, ऐसे वर्ष वर्ष नाम के एक राजाओं की परंपरा चली। और ये केवल गुजरात में नहीं, ये मान्यखेट, नासिक, महाराष्ट्र से लेकर के पूरे बेल्ट में उत्तर भारत तक इनका शासन चला। कैसे ये राजा, सत्यव्रत शास्त्री ने लिखा है कि ये राजाओं ने, इनमें से कुछ ऐसे अद्भुत महान राजा जैन हुए कि जिन्होंने रक्त की एक बूंद नहीं बहाई जीवन में। गजब की बात है कैसे कैसे ये राजा काम करते थे। राजनीति क्या होती है, आज राजनीति दिशाहीन हो गई है तो हमारा सारा देश ही दिशाहीन हो गया। इसलिए भी इस विषय को समझना जरूरी है। यदि राजनीति दिशा पर रहे तो हमारी शिक्षा, संस्कृति, कला, सब चीजें सुरक्षित रहे और एक दिशा पर चले। तो मित्रों, हमने राष्ट्रकूट राजाओं का वर्णन पढ़ा। राष्ट्रकूट राजाओं के वर्णन के बाद हमने सोलंकी राजाओं का वर्णन पढ़ा। सोलंकी राजाओं का एक काल था और सोलंकी राजाओं ने जो जैन शासन की सेवा की है वो अद्भुत है। इनमें से कभी कभी एक एक दो दो का नाम तो आपको याद रहे ना, कौन सोलंकी राजा कहाँ थे। सोलंकी राजाओं में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय नाम जिसका है वो है कुमारपाल। कुमारपाल चरित नाम का जैन आचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है, पूरा ग्रंथ लिखा। और उस कुमारपाल का पूरा बचपन से लेकर जीवन अंत तक उनका पूरा, जब तक वो दीक्षा लेते हैं साधु की, तब तक क्या उसका उसमें वर्णन है। कुमारपाल राजा मुख्य रूप से गुजरात में काम कर रहा था और गुजरात में उस कुमारपाल राजा ने अहिंसा को जो बढ़ावा दिया, जो बढ़ावा दिया, जो बढ़ावा दिया, वो इतना बढ़ावा दिया कि आज तक, आज 800-900 वर्ष हो गए, अभी भी वहां हिंसा उस तरह नहीं फैल पा रही है। वो सब कुमारपाल राजा का प्रताप है। कुमारपाल राजा की वजह से पूरे गुजरात राज्य में कोई एक भी व्यक्ति उस राज्य काल में मद्य, मांस, मधु का सेवन नहीं करता था। बहुत सूक्ष्म हिंसा से विरक्त रहता था, जरा सी भी हिंसा नहीं करता था। ऐसी उनकी बड़ी सुंदर प्रेरणा थी। उन्होंने मिल करके अनेक साधुओं के साथ में, और ये काम डंडे के बल पर नहीं किया गया था। देखो, हम इन राजाओं का इतिहास को पढ़ते हुए ये भी समझ रहे हैं कि किसी और धर्म संप्रदाय के जब राजा होते हैं तो प्राय वे ऐसा करते हैं कि वे डंडे के जोर पर सबको मेरा धर्म अपनाओ ऐसा करते हैं। वे लोगों को मार देते हैं, धर्म परिवर्तन को मजबूर करते हैं। लेकिन जैन राजाओं ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। जैन राजा धर्म निरपेक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते थे। खारवेल के शिलालेख में हमने पढ़ा कि वो सभी धर्मों का आदर करता था। किसी ने पूछा उसके सामने कौन से सभी धर्म थे। लोग बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं और प्रश्न पूछते हैं, मेरे पास बहुत प्रश्न आ रहे हैं। किसी ने पूछा कि खारवेल सभी धर्मों का आदर करता था, तो सभी धर्म माने क्या? उसके काल में कौन से, आज से 2200-2300 साल कौन से धर्म थे? उस समय सिख नहीं, ईसाई नहीं, मुसलमान नहीं, ये सब बाद में आए।
तो उनके समय में कौन से बहुत सारे धर्म हो गए, तो वहां पर ये उल्लेख भी है। दो धर्म मुख्य रूप से माने जाते रहे, ब्राह्मण और श्रमण, ये दो है। और थोड़ा मानो तो श्रमण, इनकी भी शाखाएं बहुत रही। जैसे ब्राह्मण में भी जो चाहे सांख्य धर्म मानो, जो चाहे वेदांत मानो, जो चाहे मीमांसा मानो, जो चाहे न्याय वैशेषिक मानो। श्रमण धर्म में भी जो चाहे बौद्ध मानो, जो चाहे जैन मानो। उपदेश देने में राजा विश्वास करते थे, जैन राजा, लेकिन कोई कठोर आदेश देना वे पसंद नहीं करते थे। ये भी बातें हमने समझी। तो कुमारपाल राजा ने पूरे गुजरात में अहिंसक संस्कृति का साहित्य इतना लिखाया, बहुत साहित्य लिखवाया, और हमारी संस्कृति की तीर्थों का, मंदिरों का निर्माण कराया, रक्षा करवाई। ये सब काम कुमारपाल राजा ने किया। यहाँ तक हम ये सब बातें पढ़ी। इसके बाद में अब हम थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो परमार वंश के राजाओं की आज हम जरा सी चर्चा करेंगे कि परमार वंश के राजाओं ने भी जैन शासन की बड़ी भारी सेवा की है। लेकिन एक प्रश्न और जबरदस्त आया है, तो मैं आपके सामने उसको भी रखकर थोड़ी सी चर्चा कर लेना चाहता हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान मित्र हैं, उन्होंने एक प्रश्न लिखा है मुझे। प्रश्न ये है कि आपने अशोक सम्राट को जैन होने की बात कही, पर इतिहास की सभी किताबों में तो उसे बौद्ध लिखा है, वो बौद्ध था। तो आप इसे जैन कह रहे हैं, ये सब क्या है? और फिर कदाचित आप समझा भी दें, आपके कहने से हम समझ भी जाएं, तो हम किसको समझाएं और कौन सुनता है? कोई सुनता नहीं है, हमारे कहने से क्या होता है? ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। देखो बात क्या है मित्रों, मैंने ये दावा नहीं किया कि अशोक जैन ही था, बौद्ध बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने ये प्रमाण दिए और ये पूरी संभावना व्यक्त की। उन प्रमाणों के आधार पर ये सिद्ध किया कि सम्राट अशोक बौद्ध नहीं, जैन ही था। अब आप समझिए मैं कैसे कह रहा हूं। मैं एक दफे फिर से 2 मिनट में दोहराता हूं, ये बात सभी जैन विद्वानों को बहुत शांति से सुननी, समझनी, नोट करनी चाहिए, क्योंकि इस बात पर आपसे जब भी कहीं बोलेंगे तो बहुत मुकाबला होगा। मैं प्रमाण सहित आपको कुछ बातें नोट करा रहा हूं। सम्राट अशोक को बौद्ध कह रहे हैं तो उसका उनको प्रमाण देना पड़ेगा। वो क्या प्रमाण दे रहे हैं उनसे पूछो। मैंने बहुत सारे देख लिए और मेरे पास देखो ढेर सारे प्रमाण हैं, और इतिहासकारों ने ये लिखा है कि ये समस्त युक्तियों द्वारा सम्राट अशोक के बौद्ध होने का कोई समर्थन नहीं होता है। माने बौद्ध सिद्ध करने, लेकिन मैं जैन सिद्ध करने की आपको तर्क देता हूं। सम्राट अशोक जैन क्यों था, इसका मैं आपको कुछ तर्क देता हूं। एक तर्क, ये सामान्य तर्क तो यही है कि उसके पिता जैन, उसके बाबा जैन, उसका बेटा जैन, उसका पोता जैन, पूरा का पूरा उसका कुल धर्म जैन, उसकी पत्नी जैन। और इतिहासकारों ने भी इतना तो लिखा ही है कि वो 29 वर्ष तक जैन ही रहा। तो एक तो ये सामान्य प्रमाण, लेकिन चलो छोड़ो। दूसरा आप देखते हैं, एक दिव्यावदान नाम का बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान। उस दिव्यावदान ग्रंथ में एक राजा, उसका सम्राट अशोक का जीवन चरित्र है। उस जीवन चरित्र में एक जगह एक दिन भोजन करने अशोक बैठता है तो थाली में प्याज आ गया। तो अशोक बोलता है
अहम कथम पलांडुम भक्ष्य, के हे रानी मैं प्याज कैसे खा सकता हूं। तो माने प्याज खाने का निषेध बौद्ध संस्कृति में इस तरह के खान पान का निषेध ही नहीं है, ये जैन संस्कृति में ही ऐसा निषेध है। अगला प्रमाण सुनिए कि उसके अनेक शिलालेख ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो जैन था। कैसे? देखिए, एक शिलालेख में ये लिखा है कि अष्टमी, चतुर्दशी और तीनों अष्टानिकाओं में कोई भी पशु वध ना करे। ये गिरनार का शिलालेख है। क्या ये शिलालेख लिखवाने वाला जो अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, ये बात। तीसरा तर्क। चौथा तर्क सुनो आप। श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर एक मंदिर है बहुत बड़ा, और वहां एक शिलालेख लिखा हुआ है कि इस मंदिर को, उसका नाम है चंद्रगुप्त वसदी। उस चंद्रगुप्त वसदी को वसदी, वसदी माने मंदिर, चंद्रगुप्त वसदी वो कई मंदिरों का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर पर शिलालेख कि इस शिलालेख को सम्राट अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त की स्मृति में बनवाया, इसलिए इस मंदिर का नाम चंद्रगुप्त वसदी है। तो एक ये बात। फिर मैंने आपको J.R. फर्लांग का एक स्टेटमेंट सुनाया था, ये आ गया। ये इस शिला एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं मेजर जनरल J.S.R. फर्लांग, और उनकी एक पुस्तक है साइंस ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। इसके पेज नंबर 20 पर साफ साफ लिखा है कि जैन और बौद्ध धर्म के मध्य राजा अशोक इतना कम भेद देखता था कि उसने सर्वसाधारण में अपना बौद्ध होना अपने राज्य के 12वें वर्ष में कहा। इसलिए उसके कई शिलालेख करीब करीब सभी जैन सम्राट के रूप में उपलब्ध होते हैं। इससे भी पता चलता है। और एक बात आपको बताता हूं कि क्या क्या है ये दुनिया में क्या ये जैन बौद्ध ये समान तंत्र समझे जाते हैं, और आम जनता इनके बीच बहुत फर्क नहीं कर पाती है, और धड़ल्ले से जैन मूर्तियों को आज भी हम देखते हैं, लोग जैन मूर्तियों को बौद्ध मूर्ति कह देते हैं। तो इससे पता चलता है कि एक एक साधारण जनता में जैन और बौद्ध का इतना फर्क ही नहीं है कि वो जरा जरा सी बात के कारण वो सबको एक ही भाव तोल देती है। यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, सब जगह आते हैं, मैंने बताया। तो इसलिए भी ये भ्रम फैल जाता है कि भाई वो बौद्ध रहा। और एक बात अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है, देखो हुआ ये है, मैंने इतिहास की किताब आप म्यूट हो गए। सम्राट अशोक ने प्रौढ़ावस्था में एक तिस्य रक्षिता नाम की बौद्ध राजकुमारी से विवाह कर लिया। तिस्य रक्षिता, और वो तिस्य रक्षिता के प्रेम में बहुत पड़ गया तेजी से। और जब वो तिस्य रक्षिता के प्रेम में बहुत पड़ गया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ओहो बौद्ध हो गया भाई वो तो, बौद्ध हो गया भाई वो तो। हमारी समाज में उसने भी थोड़ा बौद्ध की तरफ पक्ष लेना शुरू किया, और इससे समाज में ये संदेश चला गया। देखो हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत कट्टर होते हैं और जरा जरा सी चीज के खातिर बहिष्कार कर देते हैं। ये हमारे देश में चलता है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े विद्वान का व्याख्यान हुआ था। उन्होंने एक बात बताई कि ये जो जिन्ना थे ना, जिन्होंने पाकिस्तान का विभाजन किया, मोहम्मद अली जिन्ना की अपनी उनकी आत्मकथा पढ़िए आप। उस मोहम्मद अली जिन्ना में की आत्मकथा में ये लिखा हुआ है
कि मुसलमानों में जिन्ना कोई होता ही नहीं है, सिया सुन्नी सब होते हैं पर जिन्ना कोई होता नहीं। तो मोहम्मद अली जिन्ना खुद अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं कि हम तो राजस्थान के रहने वाले जैन थे, लेकिन हमसे ऐसी गलती हुई, इस गलती के कारण हमारे समाज ने बहिष्कार किया, और बहिष्कार किया तो फिर हम है ना मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए तो हमारा नाम जिन्ना पड़ गया। जैन लोग, बहुत जैन लोग जरा जरा सी बात के कारण, मैंने बहुतों को देखा है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसका बहिष्कार करो। एक बार मैंने आपको बताया था, एक बार मुलायम सिंह यादव आचार्य विद्यानंद जी की विशाल सभा में आए और उन्होंने बोला, अरे भाई हम तो पक्के जैन हैं, ओरिजिनल असली पुराने नेमिनाथ के वंशज हैं हम यादव, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आप लोगों ने हमको जैन मानना छोड़ दिया और धीरे धीरे फिर हमने भी अपने को जैन मानना छोड़ दिया। तो ऐसा इतिहास में बहुत हुआ है। हम लोग जरा जरा सी बात के कारण हम अपनी चीजों को, अपने आदमियों को ठुकरा देते हैं। तो ऐसा भी कुछ हुआ है, हम जरा जरा सी बात, हम कट्टर इतने हैं कि हम कोई बात सुनना ही पसंद नहीं करते। अब जरा मैं कह दूं ना कि गुरु पूर्णिमा जैन त्योहार है, तो मेरे ही साथी पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे हो गया। अरे भैया, किताब में दिखा दिया तुम्हें, बड़े बड़े विद्वानों ने, इतिहास, अखबार वाले लिख रहे हैं। अभी इस साल अखबार वालों ने लिखा कि ये जैनों का त्योहार है, और हमारे जैन विद्वान, जैन भाई कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जैनों का त्योहार नहीं है। विजयदशमी हमारा त्योहार है, हम कहते हैं हमारा नहीं है। दिवाली हमारा त्योहार है, रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं कि ओरिजिनल जैनों का है, और हमारे भाई कह रहे हैं कि नहीं है। क्या करूं मैं, किसको सब? अरे कुछ संभावना तो बची रहने दो। ऐसे ही मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी आप संभावना तो बची रहने दो। आप बोलो ना कि हमारी समझ ऐसी है कि अशोक भी जैन रहा होगा। अब इतिहास तो संभावनाओं पर ही चलता है। हम कौन, जिद कौन कर रहा है? जिद मत करो, जिद नहीं करना है, लेकिन जिद करने वाले को बताना है कि तू भी जिद मत कर। ये रास्ता जिद का नहीं है। इसलिए सब चीजें बहुत शांति से समझ समझ करके हमें काम करना पड़ेगा, तभी हमें ये सब बातें समझ में आएंगी। तो ये ऐसी बात है। और रही बात ये प्रश्न में, देखो अंत में क्या लिखा है, अगर हम ऐसा करें भी तो आज सुनता कौन है? मैं ये बहुत उत्साहहीनता की बातें हैं। सुनता कौन है? कौन नहीं सुनता है? अगर आप पवित्र हृदय से पवित्रता पूर्वक कोई बात कहें और लोग ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। सुनते हैं, लोग सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। हमारा तो पक्का अनुभव है, हमने बहुतों को सुनाया है और मनवाया है, और लोगों ने खुशी खुशी माना है। आपको एक घटना बस सुना देता हूं, कैसे लोग सुनते हैं और कैसे मानते हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति आता है ना, अमिताभ बच्चन का, इसमें एक दिन एक प्रश्न आया कि हमारे देश का नाम भारत किस भरत के नाम पर पड़ा है। और उस प्रश्न में 4 ऑप्शन थे। उस 4 ऑप्शन में ऋषभ पुत्र भरत भी था, राम का भाई भरत भी था, दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत भी था। तो वो प्रश्न का सही उत्तर बताया गया कि जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है, उस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। इत्तेफाक से मैं वो देख रहा था, वो वाला एपिसोड, और मैंने सुबह कुंद कुंद भारती में जाकर के विद्यानंद महाराज को ये बात बताई। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी देखते हैं। और हमने वहां से कुंद कुंद भारती के से एक पत्र लिखा अमिताभ बच्चन को, और उसके साथ में भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का भारत है, इसके सैकड़ों प्रमाण लगाए। पूरी किताब है हमारे पास, भरत और भारत, वो 2-3 किताबें लगाई, और वे सब किताबें लगाई, पत्र लिखा और पत्र भेज दिया उनको।
और कहा कि आप विद्वान हैं और हमें उम्मीद है कि आप इन सब चीजों का प्रमाण अवलोकन करेंगे कि किस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। सारे हिंदू पुराण भी यही कह रहे हैं कि ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो आपके अवलोकनार्थ ये सब सामग्री प्रेषित की जा रही है। भेज दिया हमने पता लिख करके, और जब पता लिख के हमने तो ऐसे ही भेज दिया था, कोई सुने या ना सुने, हमारी आदत है कि कोई सुने या ना सुने हमें बोलना चाहिए, तो हमने बोल दिया। लेकिन आप देखो कमाल कि थोड़े ही दिन बाद उसी कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि पिछले दिनों एक प्रश्न का उत्तर हमने ये सही किया था, लेकिन लोगों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया और हम उसे संशोधित करते हैं कि भारत देश का नाम दुष्यंत शकुंतला के पुत्र के नाम भरत के नाम पर भारत नहीं पड़ा, बल्कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो बताओ आप मुझे कौन सुनता है का जवाब दो मुझे, कौन सुनता है? मैं कहता हूं कि कौन सुनाता है? कोई सुनाता नहीं है। हम डरते हैं, हमको सुनाना नहीं आता है, बताना नहीं आता है, हमें पता नहीं है। ये सच्चाई है। अगर हमको बताना आता है तो ऐसी बात नहीं है मित्रों, सब सुनने तैयार, सब भगवान आत्मा है, सब समान है, सब में योग्यता है, सब भावी सिद्ध है। कौन नहीं समझेगा? समझाओ एक बार, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसलिए ऐसी हल्की बातें, पुरुषार्थहीनता की बातें ना करें कि सुनता कौन है, सुनते हैं सुनाने वाला चाहिए। तो मैं अब थोड़ी सी बात आपको परमार राजाओं की सुनाना चाहता हूं। समय कम है हमारे पास, बहुत सारी बातें है। मैं परमार राजा क्या होते थे देखो, ये उत्तर भारत के राजा है परमार राजा, और इनकी प्राय उपाधि थी भोज, भोज राजा। आप ये समझ लो परमार राजाओं में भोज राजा मुख्य थे। और ये भोज राजा के बारे में कुछ भी कहो, बोले भोज राजा एक ही नहीं हुआ है, इसके बारे में कुछ पूरी जानकारियां नहीं मिलती है। कोई कहता है कि नहीं भोज राजा एक ही था, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि जैसे विक्रमादित्य नाम का एक राजा नहीं था, वास्तव में विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई, ऐसे ही भोज नाम का एक राजा नहीं था, भोज नाम की एक उपाधि बन गई। भोज का बेटा और जो परंपरा आई वो सब भोज राजा की रही। और ये करीब 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का टाइम है। इस समय इन राजाओं ने बहुत, ये बड़े ही वीर, पराक्रमी, कवि और विद्या प्रेमी होते थे। तो इनकी क्या विषय, वीर, पराक्रमी, कवि और विद्या प्रेमी। प्रबंध, चिंतामणि आदि जैन ग्रंथों में इनके संबंध में अनेक कथाएं मिलती है। जैन ग्रंथों में देखो, अनेक संस्कृत कवियों का यह प्रश्रयदाता था, जिनमें जैन कवि धनपाल भी था। धनपाल कवि नामक जैन आचार्य महसेन और अमित गति का वह बहुत सम्मान करता था। उसके आश्रय में कई ग्रंथ भी लिखे थे। वो जैन हो या नहीं, किंतु जैन धर्म का पोषक अवश्य था। ये लाइन कितनी बढ़िया लिखी है ना, वह जैन हो या नहीं, लेकिन जैन धर्म का पोषक अवश्य था। एक और बात, जैन राजाओं में मैंने बताया ना, वो अपना सार्वजनिक रूप से जैनत्व होना प्रकट नहीं करते, क्योंकि उनके लिए सब प्रजा बराबर है। ये भी एक विशेष बात देखो, वह जैन था या नहीं, किंतु जैन धर्म का पोषक अवश्य था। फिर इसके उत्तराधिकारी भी भोज परमार। भोज परमार प्राचीन वीर विक्रमादित्य की तरह
भारतीय लोक कथाओं का एक प्रसिद्ध नायक बन गया। वीर पराक्रमी, सूरवीर प्रतापी होने के साथ साथ परम विद्वान, सुकवि, कला मर्मज्ञ। इसके समय में कला ने बहुत उन्नति की, विद्वानों का आश्रयदाता और जैन धर्म का पोषक था। उसके समय में धारा नगरी, धारा समझ गए आप, धारा नगरी माने उज्जैन के आसपास के एरिए को धारा कहते थे। तो उस समय में धारा नगरी, बहुत ध्यान से सुनो, कितनी बढ़िया बात लिखी। उसके समय में धारा नगरी दिगंबर जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र थी और राजा जैन मुनियों एवं विद्वानों का बड़ा आदर करता था। अब नाम सुनो, अमित गति, माणिक्य नंदी, नय नंदी, प्रभाचंद्र आदि अनेक ग्रंथों के रचयिता दिग्गज जैनाचार्यों ने परमार भोज देव से आश्रय एवं सम्मान प्राप्त किया। आप समझे इस राजा भोज की कहानी। राजा भोज ने धारा नगरी में शासन किया, बहुत बड़ा कला प्रेमी। और कौन कौन राजा हो गए उस समय, कौन कौन जैन आचार्यों को उसने काम करने की सुविधाएं जुटाई, किनकी सेवा की? जिन्होंने परीक्षा मुख सूत्र लिखा, परीक्षा मुख सूत्र और प्रमेय कमल मार्तंड, दोनों जहां लिखी गई उस जगह का नाम है धारा नगरी। और वहां उस समय कौन शासन करता था? राजा भोज। राजा भोज शासन करता था। अब कैसे ऐसे राजाओं का बहुमान ना आए? राजा भोज पर मेरे पास इतनी सामग्री है, मैं आपके बहुत लंबी चौड़ी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। बहुत देखो, राजा भोज पर हमने ये प्राकृत विद्या का एक विशेषांक निकाला था राजा भोज पर। ये जैन सरस्वती है, ये राजा भोज ने बनाई है। ये देखो, ये राजा भोज के दरबार में जैन सरस्वती। और जैन सरस्वती का क्या प्रमाण है? ये देखो, ये सरस्वती है। इस सरस्वती के ऊपर ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको? मैं और पास लाता हूँ। ये देखो, जिनेंद्र भगवान बैठे हुए हैं, जिनेंद्र भगवान ऊपर है। और अभी इसका बहुत विस्तृत, ये तीर्थ वंदना ने एक जैन सरस्वती का विशेषांक निकाला है। और पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, पंडित टोडरमल जी का सुनाऊं आपको? पंडित टोडरमल जी त्रिलोक सार की टीका गाथा 988 पेज नंबर 753, वहां पर लिखते हैं सरस्वती के बारे में कि ये प्रश्न भी उठाया कि सरस्वती को मानना ये क्या है, ये धर्म है कि मिथ्यात्व है? और क्या कैसा सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। ये देखो, ये पूरी हमने इसकी स्टडी की है। अभी मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ, अभी थोड़ा सा ये और पढ़ता हूँ, 1 मिनट। माणिक्य नंदी आचार्य, प्रभाचंद्र आचार्य, परीक्षा मुख सूत्र, प्रमेय कमल मार्तंड आदि अनेक ग्रंथों के रचयिता दिग्गज जैनाचार्यों ने परमार भोजदेव से आश्रय एवं सम्मान प्राप्त किया। आचार्य शांति सेन ने उनकी राजसभा में अनेक अजैन विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। मैंने एक दिन आपको भक्तामर स्तोत्र की कहानी सुनाई है, आप वो प्रवचन भी सुन लेना। लोगों ने बदनाम कर दिया कि राजा भोज ने मानतुंग आचार्य को 48 तालों में डाल दिया था, वो जैन धर्म का द्वेषी था। ये बात सफेद झूठ है, ऐसा है नहीं। उसने मानतुंग आचार्य को किसी जेल में नहीं डाला था, बल्कि मानतुंग आचार्य को बहुत बड़ा सम्मान दिया था। सारे शास्त्रार्थ के बीच में, सारे दर्शन के शास्त्रार्थ के बीच में मानतुंग आचार्य को ही निर्णायक बनाया था। और मानतुंग आचार्य ने वो सब विविध मतों का खंडन करके जैन मत की, स्यादवाद मत की स्थापना की थी। इसका नाम था 48 ताले तोड़ना। वो पूरा व्याख्यान मैं कर चुका हूँ, तो वो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो राजा भोज जैन धर्म का बहुत ही वो था। और
देखो, एक ये है, एक भूपाल जिन चतुर्विंशति का छपी है पूजन पाठ प्रदीप वगैरह में, 24 तीर्थंकर की स्तुति है, उसका भूधर दास जी ने हिंदी में अनुवाद भी किया है उसमें। और वो भूपाल माने क्या, भूपाल माने राजा भोज, राजा भोज नहीं, वो लोग जानते ही नहीं। अब देखो, हमने कितनी चीजें हमारी खो दी, हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा कितना नुकसान होगा। भूपाल जिन चतुर्विंशति का, अब आप देखना, पढ़ना एक बार, सारी जिनवाणी की किताबों में एक 24 तीर्थंकर की स्तुति है, उसका नाम है भूपाल जिन चतुर्विंशति का। और वो उसका लेखक कौन है लोगों को पता नहीं है, उसका लेखक राजा भोज है। राजा भोज ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति लिखी है, पढ़ो आप तो पता चल। और भूधर दास जी ने उसका ये हिंदी में अनुवाद किया है। मैं आपको क्या, ये भूधर दास जी ने अनुवाद किया है हिंदी में पूरा का। ये देखो, पूजन पाठ प्रदीप, हर किताब में ये छपी हुई है। और क्या प्रमाण है कि ये, और कोई पूछे कि क्या प्रमाण है कि ये राजा भोज ने लिखी है भूपाल ने, तो तत्वार्थ सूत्र की एक टीका है श्रुत सागर की तत्वार्थ वृत्ति। उस तत्वार्थ वृत्ति में इस जिन चतुर्विंशति का एक छंद उद्धृत है, और उस छंद के ऊपर लिखा है तथा चोक्तम महाराज भोजेना, कि ये बात महाराज भोज भी लिख रहे हैं। तो भोज राजा ने लिखी है, इसका प्रमाण वो 13वीं शताब्दी में तत्वार्थ वृत्ति टीका श्रुत सागर सूरी की लिखी हुई है, उसमें इसको उद्धृत कर रखा है राजा भोज के नाम से। इससे पता चलता है कि ये स्तुति राजा भोज ने लिखी है। देखो, और चलो, राजा शांति सेन ने उसकी राजसभा में अनेक अजैन विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। धनपाल, धनंजय आदि कई गृहस्थ जैन विद्वान भोजदेव के आश्रित थे, और उनका सेनापति कुलचंद्र तो कट्टर जैन था। सेनापति जैन, राजा भोज का सेनापति का नाम है कुलचंद्र, और वो जैन। इस राजा ने जैन मंदिरों का भी निर्माण कराया, बताया जाता है। उस काल में प्रतिष्ठापित अनेक जैन मूर्तियां मालवा प्रदेश में यत्र तत्र प्राप्त होती हैं। राजधानी धारा नगरी को भोजदेव ने अनेक सुंदर भवनों से अलंकृत किया था। वहां सरस्वती मंदिर या शारदा सदन नामक एक महान विद्यापीठ की स्थापना भी की थी। फिर भोज के काल में एक नय नंदी आचार्य, माणिक नंदी के शिष्य हुए नय नंदी ने एक रचना लिखी सुदर्शन चरित्र, वो भी उसी समय लिखी गई। राजा नरवर्म भी कहाँ गया। और सुनो, राजा भोज की आगे की परंपरा में, परमान नरेशों की परंपरा में पंडित आसाधर जैसे धुरंधर विद्वान भी हुए। पंडित आसाधर जी भी भोज के राजकाल में हुए और उनको उन्होंने संभाला। और ये आसाधर जी कैसे थे? आसाधर जी परवर्ती आसाधर जी ने 1225 से 1245 के बीच करीब 40 ग्रंथों की रचना की। और इनकी उपाधियां सुनो, आसाधर जी को उस समय अजैन संस्थाओं ने भी सम्मानित किया था। ये देखो, ये लिखा, पंडित आसाधर जी के अनेक शिष्य और भक्त थे, जिनमें गृहस्थ श्रावकी नहीं, त्यागी और मुनि भी थे, और इनको अनेक उपाधियां प्राप्त हुई थी। वे उपाधियों के नाम सुनिए जरा। नय विश्व चक्षु, क्या आसाधर जी की एक उपाधि सुनो आप, नय विश्व चक्षु, प्रज्ञा पुंज, कविराज, कवि कालिदास, सरस्वती पुत्र, आचार्य कल्प। आचार्य कल्प की उपाधि एक जैसे टोडरमल जी को मिली हुई है। एक प्रश्न रखना चाहिए किसी प्रतियोगिता में कि टोडरमल जी के अलावा ऐसा कौन सा पंडित है जिसको आचार्य कल्प की उपाधि मिली थी।
तो आसाधर जी को भी आचार्य कल्प की उपाधि मिली थी। और सूरी, आसाधर, सूरी आदि अनेक सार्थक विरुद्ध इन्हें तत्कालीन जैन और अजैन विद्वानों से प्राप्त हुए थे। इस तरह ये बहुत सारी बातें हैं। और देखो इतनी बातें, एक मिनट मैं आपको वो सुना रहा था, थोड़ी सी बात सरस्वती वाली रह गई, वो भी जरा सी बता देता हूँ। 5 बजे है, बस 2-3 मिनट में बात पूरी करता हूँ। देखो ये मैंने आपको सरस्वती की प्रतिमा दिखाई और इसका बहुत बड़ा पूरा विशेषांक है। और सरस्वती की प्रतिमा के बारे में हमको बात समझ के ठीक से चलना है। सरस्वती की प्रतिमा का मतलब क्या? किसी देवी का नाम सरस्वती नहीं है। सरस्वती जिनवाणी का ही दूसरा नाम है। सरस्वती कोई देवी नहीं है, जिनवाणी का दूसरा नाम सरस्वती। लेकिन आम जनता को प्रतीकात्मक भाषा में मानवीकरण अलंकार है। ये मानवीकरण अलंकार है, ये प्रतीकात्मक भाषा है। और प्रतीकात्मक भाषा में उसको सरस्वती बोला जाता है और उसकी मूर्ति भी बनाई जाती है। तो मूर्ति बनाई जाती है तो उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। देखो कैसे स्पष्टीकरण किया है। ये सरस्वती की मूर्तियों में टोडरमल जी ने भी स्पष्टीकरण किया है। वो जो मैंने अभी आपको गाथा बताई वो पढ़ लेना आप। और उसमें यहां तक लिखा है, मूल में नेमी चंद्राचार्य लिखते हैं, श्री देवी, सुध देवी, श्रुत देवी भी इसको बोलते हैं। सरस्वती का नाम है श्रुत देवी। श्री देवी, सुध देवी, सव्वाण कुमार जखाणम, रूवाणी जिण पासे, मंगल मठमिय होदी। त्रिलोक सार गाथा 988। जिन प्रतिमा के निकट आजू बाजू में इन चारणी का प्रतिबिंब होए है। देखो क्यों होता है? क्योंकि ये जिनवाणी का प्रतीक है। शास्त्र विराजमान, अभी भी अपन मंदिरों में बगल में शास्त्र विराजमान करते हैं कि नहीं, आले में? तो शास्त्र की जगह पहले सरस्वती विराजमान की जाती थी। इतनी सी बात है। और सरस्वती पर ध्यानत राय जी ने पूजा ली और इस सरस्वती का पूरा विवरण छापा जाता था। और ये मयूर वाहिनी, हंस वाहिनी, हंस जैसे दूध पानी को अलग कर देता है, ऐसे ही शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करा दे, ज्ञान और राग का भेद विज्ञान करा दे, उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती माने हंस पर बैठी है, मयूर पर बैठी है, हाथ में कहा गया एक कागज और था बहुत अच्छा, सब इधर उधर हो रहे भैया, सब दिखाते दिखाते। एक बड़ा अच्छा कागज पूरा विवरण उसका मौजूद था, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। देखो वही नहीं, देखो सरस्वती के प्रतीक पर विवरण क्या दे रखा है कि, और लिखा है, सभी देवी देवता संसार में सरस्वती की उपासना सब करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश सब सरस्वती के दास है। और इसके हाथ में ये जो सरस्वती की मूर्ति है, ये जो देखो वाग देवी प्रतिमा धारानगर, राजा भोज ने जो पूरा राज दरबार था, उस राज दरबार में एक सरस्वती की ये मूर्ति लगा रखी थी। ये वहां का फोटो है, अभी भी वहां म्यूजियम में रखी हुई है ये। और यहाँ जैन मंदिरों में बहुत जगह मिलती है, अभी भी लाडनू, मथुरा, सब जगह सरस्वती की मूर्ति पाई जाती। तो ऊपर जिन बिंब है, हाथ में ताड़ पत्र है, मतलब आगम है, आगम से प्रतिबद्ध है, हाथ में माला है, आमनाय करो, वाचना, प्रच्छना, ये सरस्वती में पूरे 5 अंग है, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये सब इसका स्वरूप है। तो इस तरह, और नीचे चरणों में ये देखो, ये तस्वीर ज्यादा क्लियर नहीं है,
ये है, ये क्लियर है। ये इसमें ये जो देखो, ये सबसे नीचे जो ये बैठा हुआ है ना, ये एक ये कौन है? ये राजा भोज बैठा हुआ है, चरणों में राजा भोज है, मैं सरस्वती का दास हूं। ऐसे करके दयानंद राय जी ने सरस्वती पूजा लिखी तो कोई मिथ्या दृष्टि हो गए? आप स्वरूप सही समझना है, और हमारी सरस्वती नहीं है, ऐसे कट्टरता की बातें नहीं करनी है। सरस्वती जैनों की है। आपको, हमको, सबको जब तक उदार दृष्टिकोण हमारा नहीं होगा, हम चीजों को ठीक से नहीं समझेंगे। सरस्वती पूजो पद अरिहंत के, पूजो गुरुपद सार, पूजो देवी सरस्वती नित प्रति अष्ट प्रकार। इसलिए सरस्वती का स्वरूप भी जिनवाणी के अनुकूल ही है, जिसकी कभी और अपन चर्चा करेंगे। जैन राजाओं का इतिहास बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, कितनी भी बातें करो, पर ये हमको यदि कुछ आध्यात्मिक शिक्षा दे दे, यदि हमें कोई धर्म दर्शन का ज्ञान करने की शिक्षा दे दे, तो हमारी ये चर्चा करना उपयोगी होगा। मैं ये चर्चा और किसी भावना से नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से और जिन शासन की प्रभावना की दृष्टि से मैं अपने विद्वान मित्रों को समझाने के लिए उनसे चर्चा कर रहा हूँ, और कोई मेरा इरादा नहीं है। आप सब इस विषय को शांति से चिंतन करें, और कोई भी बात मुझसे कहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सबके सुझावों का मैं हृदय से स्वागत करूंगा, और आज की बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। जय जी।